हाय गाइस, अनुराग दिस साइड। क्या हाल है? तो आज मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ एक नए इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ आया हूँ। इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे, ओवरऑल एनालिसिस बताऊंगा, डिटेल्ड इन डेप्थ में बताऊंगा कैसा क्या प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। और प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ इसका मतलब कट ऑफ क्लोजिंग रैंक क्या है, ये सब कुछ पूरा इन डेप्थ में पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, ये बीपीआईटी है, दिल्ली में सिचुएटेड है, भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीपीआईटी दिल्ली में सिचुएटेड है, जो कि रोहिणी में है, ठीक है। रोहिणी साइड में सिचुएटेड है, ठीक है। देखो, ये स्टैब्लिश हुआ था 2005 में, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है, प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। तो 2005 में स्टैब्लिश हुआ था, यूजीसी से अप्रूव्ड, एआईसीटी से रिकॉग्नाइज्ड, और आईपीयू गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, ठीक है। तुम लोग को पता होगा आईपीयू के बारे में। आईपीयू दिल्ली में सिचुएटेड है, और दिल्ली में मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो है इंजीनियरिंग कॉलेज, वो दिल्ली में तुमको मिलेंगे आईपीयू से ही एफिलिएटेड, ठीक है। तो ये आईपीयू से एफिलिएटेड है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से, ठीक है। इसमें जो ब्रांचेस अवेलेबल, बहुत सारे ब्रांचेस अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे ब्रांचेस अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। ये रोहिणी में सिचुएटेड है, रोहिणी दिल्ली में, ठीक है। तो बहुत सारे ब्रांचेस अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, लिमिटेड ब्रांचेस हैं। लेकिन सीएस है, आईटी है, ईसी है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिर्फ 4 ब्रांचेस हैं अवेलेबल यहाँ पे, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, सीएस, आईटी, ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सिर्फ 4 ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल तुमको मिलेंगे, ठीक है। देखो, इस पे जो सीट्स हैं, सीट्स का बाइफर्केशन बता देता हूँ। सीट्स कौन कौन, कितने सीट्स हैं, ठीक है। देखो, सीएस पे तुमको 180 सीट्स है, आईटी में तुमको 180 सीट है, ठीक है। ईसी में तुमको 120 सीट है, ट्रिपल ई में जो कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, तुमको उसमें 60 सीट्स है। लेकिन तुम्हारा फोकस हमेशा रहना चाहिए, देखो, अपना फोकस हमेशा रहना चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड ब्रांच, सॉफ्टवेयर ब्रांचेस पे, ठीक है। आईटी ब्रांच और सॉफ्टवेयर ब्रांच, इसी पे फोकस रखना है। तो सीएस और आईटी, सीएस में 180 सीट, आईटी में भी 180 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। तो बल्क में सीट्स अवेलेबल है, इस चीज को याद रखना, बहुत एडवांटेजियस होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। देखो, एक चीज याद रखो, गुरु गोविंद सिंह आईपीयू में जो काउंसलिंग होता है, आईपीयू का एक स्पेशल काउंसलिंग होता है। मोड ऑफ एडमिशन क्या है? जेडबल मेन का ऑल इंडिया रैंक, आईपीयू काउंसलिंग, याद रखना, जोसा काउंसलिंग नहीं है। जेडबल मेन का रैंक के बेसिस पे होता है एडमिशन, लेकिन काउंसलिंग होता है आईपीयू का, ठीक है। आईपीयू का अपना सेपरेट काउंसलिंग होता है, उसी बेसिस पे होता है। 3 राउंड होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, 3 राउंड के बेसिस पे होता है, ठीक है। आईपीयू का अपना सेपरेट काउंसलिंग होता है, ठीक है। देखो, याद रखना, जेडबल मेन का ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे, आईपीयू का अपना सेपरेट काउंसलिंग होता है। तो इस चीज को माइंड में याद रखना, जो इसका अपना सेपरेट काउंसलिंग प्रोसेस होगा, 3 राउंड होंगे, ठीक है। एक चीज याद रखना, यहाँ पे 85% जो सीट्स हैं, वो 85% जो सीट्स हैं वो है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली रीजन के स्टूडेंट्स के लिए, दिल्ली रीजन के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा 85% सीट्स। 15% सीट्स आउटसाइड दिल्ली, जो कि ऑल इंडिया हो गया। यहाँ थोड़ा सा एक डिफिकल्टी है यहाँ पे एडमिट होने में, ठीक है। यहाँ पे एडमिशन लेने में ये एक थोड़ा सा बहुत बड़ा डिफिकल्टी है। जो 85% जो सीट्स हैं, पूरा टोटल जो सीट्स है उसमें 85% सीट्स दिल्ली रीजन के ही स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। वही एडमिशन ले पाएंगे दिल्ली रीजन के स्टूडेंट्स, ठीक है, जिन्होंने अपना क्लास 12 दिल्ली रीजन से पास किया है, ठीक है, जिन्होंने अपना क्लास 12 दिल्ली रीजन से कंप्लीट किया है। बाकी का जो 15% है वो आउटसाइड दिल्ली, जो कि ऑल इंडिया हुआ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक डिफिकल्टी यहाँ पे फेस हो सकता है तुम्हें बीपीआईटी दिल्ली में, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा डिफिकल्टी है, बीपीआईटी में ही नहीं है, ये हर जगह, मतलब दिल्ली के जो भी आईपीयू से तुमको मिलेंगे, वो दिल्ली का यही मतलब मोड ही है एडमिशन का, जो जेडबल में इनका रैंक के बेसिस पे लेगा। लेकिन 85% दिल्ली रीजन के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे उन्हें ही एप्लीकेबल होता है, उन्हें ही एडमिशन मिलता है, ठीक है। 15% ऑल इंडिया कोटा है, जो कि आउटसाइड दिल्ली का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक डिफिकल्टी यहाँ पे है, तो ये इसे याद रखना है इस चीज को, ठीक है। सीएस में 180 सीट, आईटी में 180 सीट, तुम्हें इसी से मतलब है, ठीक है। सॉफ्टवेयर ब्रांच और आईटी ब्रांच, यही दोनों से तुम्हें मतलब रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो, मूविंग फॉरवर्ड, ये पूरी तरह से क्रेडिबल है, रिलायबल है, ठीक है। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बहुत ही सॉलिड है यहाँ के। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स जो रेप्यूटेशन है बहुत सॉलिड है। बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, दिल्ली, दिल्ली एक बहुत बड़ा लोकेशन एडवांटेज है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का हेडक्वार्टर या तो तुम्हें दिल्ली एनसीआर में मिलेगा, या नहीं तो उनका ब्रांच ऑफिस तुम्हें दिल्ली एनसीआर में मिल जाएगा, ठीक है। तो तुम देखोगे बहुत सारे टेक जाइंट्स जो है, बड़े बड़े टेक जाइंट्स या जो भी सॉफ्टवेयर कंपनीज है, बड़े बड़े मल्टीनेशनल टेक जाइंट्स, उनका या तो तुमको ब्रांच ऑफिस मिलेगा, या नहीं तो हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर मीन्स वहीं से स्टार्ट हुए हैं वो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है दिल्ली का। दिल्ली का एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, ये तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सपोजर देगा। वहां का कंपटीशन एक अलग लेवल पे होता है, ठीक है, तुम्हें पता है दिल्ली का कंपटीशन एक अलग लेवल का होता है। तो उसमें तुमको बहुत बड़ा एक्सपोजर एनवायरनमेंट मिलेगा। तो इसके लिए तुम निश्चिंत रहो, जो तुम्हें एक्सपोजर एनवायरनमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बहुत ही सॉलिड मिलेगा, ठीक है। तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर तुम्हें मिलेगा, क्राउड भी अच्छे मिलेंगे। दिल्ली पूरा इन होल मैं बोल रहा हूँ, ऑन द होल बोल रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर के बारे में, ठीक है। दिल्ली एनसीआर के बारे में सोचो तुम, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, इसके बारे में ऑन द होल बोल रहा हूँ। यहाँ पे तुम्हें बहुत मिलेंगे। जैसे देखो, एडजॉइनिंग सिटीज कौन कौन से हैं, गुड़गांव में तुमको मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन मिल जाएंगी, या तो हेडक्वार्टर या ब्रांच ऑफिस, या नोएडा में, ठीक है। तो दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, ये तीनों मिलाकर तुमको एनसीआर का
एक बहुत प्रोमिनेंट रीजन है ये एनसीआर के तीनों ये, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, इंटर्न करने का भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगा तुम्हें। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। अब देखो मूविंग फॉरवर्ड मैंने ये बता दिया। अब फी स्ट्रक्चर देख लो इसका। फी स्ट्रक्चर जो है, फी स्ट्रक्चर इसका 4.72 है, ठीक है, 4 ईयर्स का, ठीक है। अब देखो क्लोजिंग रैंक बता देता हूँ, कट ऑफ बता देता हूँ, क्लोजिंग रैंक। एक चीज और, एनआईआरएफ रैंकिंग जो है इसका, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, वो लेटेस्ट बता रहा हूँ 2021 में, 2021 का जो एनआईआरएफ रैंकिंग है उसमें इसे बैंड मिला है 251 से 300, 251 टू 300, ये इसका बैंड मिला हुआ है इसे, ठीक है। एनआईआरएफ रैंकिंग का 251 से 300 इसका बैंड मिला हुआ है, 251 टू 300 लेटेस्ट बता रहा हूँ, पिछले साल का नहीं बता रहा हूँ, एनआईआरएफ 2020 का नहीं बता रहा हूँ, इस बार का रैंकिंग बता रहा हूं। अभी जो लेटेस्ट कल आया है, जो 9th ऑफ सितंबर को आया है, ठीक है, 9th ऑफ सितंबर को जो आया है उसका बता रहा हूं, ठीक है। तो ये एनआईएफ रैंकिंग इसका है 251 से 300 के बीच में से रैंक मिला है इंजीनियरिंग डोमेन में, ठीक है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के डोमेन में, ठीक है। तो ये एक अच्छा रिलायबल क्रेडिबिलिटी शो करता है, जो बीपीआईटी तुम्हें एक अच्छा ऑप्शन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब देखो क्लोजिंग रैंक बता देता हूँ। क्लोजिंग रैंक इसका क्या है, सीएस का बता रहा हूँ, दिल्ली रीजन का सीएस का, ठीक है, दिल्ली रीजन सीएस का है तुम्हें क्लोजिंग रैंक 1,15,129, ठीक है। आईटी का है, आईटी ब्रांच का है तुम्हें, दिल्ली रीजन आईटी ब्रांच, ठीक है, 1,51,841, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिल्ली रीजन सीएस ब्रांच 1,15,129, आईटी ब्रांच 1,51,841, ठीक है। ये दिल्ली रीजन का सीएस और आईटी का तुम्हें मैंने क्लोजिंग रैंक बता दिया, ठीक है। आउटसाइड दिल्ली का देखो, आउटसाइड दिल्ली 15% सीट्स, दिल्ली एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, दिल्ली रीजन 85%, आउटसाइड दिल्ली तुम्हें 15% सीट्स। तो आउटसाइड दिल्ली सीएस, ठीक है, आउटसाइड दिल्ली सीएस 63,398, और आईटी ब्रांच का आउटसाइड दिल्ली में, आउटसाइड दिल्ली आईटी ब्रांच 73,882। तुम्हें इसी दोनों पे फोकस रखना है, इसी दोनों ब्रांचेस पे फोकस रखना है। एम तुम्हारा यही दोनों ब्रांचेस टारगेट होना चाहिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर रिलेटेड ब्रांच, आईटी रिलेटेड ब्रांच, तो यही दोनों है, ठीक है, सीएस और आईटी है। मैंने क्लोजिंग रैंक का डिटेल डिस्क्रिप्शन बता दिया, एक बार फिर से पूरा समअप कर देता हूं। देखो बीपीआईटी दिल्ली में सिचुएटेड है, रोहिणी साइड में सिचुएटेड, ठीक है। भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका फुल नेम है, ठीक है। एआईसीटी से अप्रूव्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड, ठीक है, यूजीसी से अप्रूव्ड है, ठीक है। आईपीयू से एफिलिएटेड है, ठीक है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी तुम लोग जानते हो कि उससे एफिलिएटेड है, ठीक है, 2005 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। तो इसका वास्ट एल्यूमिनाई नेटवर्क होगा, मिलेगा तुम्हें, बहुत हेल्प मिलेगा, वास्ट एल्यूमिनाई नेटवर्क मिलेगा। 15 ईयर्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, 2005 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। अब देखो इसमें ब्रांचेस कौन कौन से, बहुत सारे ब्रांचेस नहीं है, तो सीएस आईटी ईसी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, सिर्फ 4 ब्रांचेस हैं। सीएस 180 सीट्स, आईटी 180 सीट्स, 120 सीट्स ईसी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स तुम्हें मिलेंगे 60 सीट्स। तुम्हारा फोकस सीएस और आईटी के 180 सीट्स पे ही है। एक थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, जो 85% जो सीट्स हैं वो दिल्ली रीजन के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा, जिन्होंने अपना जो क्लास 12 है वो दिल्ली रीजन से कंप्लीट किया, ठीक है। और 15% जो सीट्स है वो आउटसाइड दिल्ली, जो कि ऑल इंडिया कैटेगरी, ऑल इंडिया कोटा में आ जाएगा, ठीक है। तो वो 15% सिर्फ होगा, यहाँ थोड़ा सा बहुत बड़ा डिफिकल्टी है। जो 85% दिल्ली रीजन के स्टूडेंट्स के लिए 15% जो सीट्स है वो तुम्हें रहेगा सिर्फ और सिर्फ, फिर ये थोड़ा सा एक डिफिकल्टी है यहाँ पे, ठीक है। 15% रहेगा आउटसाइड दिल्ली, जो कि ऑल इंडिया कोटा, ठीक है। तो ये तुम्हारा जेडबल मोड ऑफ एडमिशन क्या है, जेडबल मेन ऑल इंडिया रैंक, आईपीयू काउंसलिंग, याद रखना इस चीज को, जोसा काउंसलिंग के थ्रू नहीं, आईपीयू काउंसलिंग, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का अपना अलग से काउंसलिंग होता है, जो कि 3 राउंड में होता है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ठीक है। तो उसका काउंसलिंग यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, आईपीयू काउंसलिंग, ठीक है, जेडबल मेन ऑल इंडिया रैंक आईपीयू काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये इसका पूरा ओवरऑल एनालिसिस मैंने बता दिया है। क्लोजिंग रैंक एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है, क्लोजिंग रैंक एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। दिल्ली रीजन सीएस ब्रांच, ठीक है, 1,15,129, ठीक है। आईटी ब्रांच 1,51,841 दिल्ली रीजन, ठीक है। आउटसाइड दिल्ली सीएस 63,398, आउटसाइड दिल्ली आईटी 73,882, ठीक है। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बता देता हूं, ठीक है, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देख लो, ठीक है। तो बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस यहाँ पे विजिट करती हैं, ठीक है। इस चीज के लिए तुम पूरी तरह से निश्चिंत रहो। इन्फोएज हुआ, इन्फोसिस हुआ, टीसीएस, डिजिटल निंजा, रिसर्च एंड इनोवेशन, तीनों प्रोफाइल के लिए, ठीक है। टेक महिंद्रा, कॉग्निजेंट, एसेंचर, ठीक है, ये एचसीएल टेक्नोलॉजीज, नगारो, ठीक है, न्यूजेन हुआ, जेडएस एसोसिएट्स हुआ, एसेंचर हुआ, अमेजन हुआ, बाइजूस हुआ, लीडो लर्निंग हुआ, हिताची हुआ, सैमसंग हुआ, देख रहे हो, टॉप नॉच मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। तुम्हें मैंने पहले बताया था लोकेशन एडवांटेज, बहुत बड़ा लोकेशन एडवांटेज है इसे, ठीक है, दिल्ली एनसीआर में सिचुएटेड होने से। फिडेलिटी हुआ, इमर्सन हुआ, हैसेडेन हुआ, ठीक है, कॉम्बल्ट हुआ, ये ए बस हुआ, ये सारी अपॉर्चुनिटीज तुम्हें, और भी बहुत सारे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, बहुत प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज तुम्हें प्रोवाइड होंगी। इसका जो हाईएस्ट एलपीए है वो है 41.86 एलपीए, इसका हाईएस्ट पैकेज जो है वो 41.86 एलपीए, एवरेज पैकेज है तुम्हें 7.51 एलपीए, ठीक है, 7.51 एलपीए इसका एवरेज पैकेज है, और तुम्हें 41.86 एलपीए इसका हाईएस्ट पैकेज है। देख रहे हो, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स सॉलिड है, सीएस और आईटी के लिए बहुत ही सॉलिड ब्रांच है।
ऑप्शन मिले बिल्कुल ग्रैब कर लेना अपॉर्चुनिटी को, ठीक है, इसे बिल्कुल नहीं जाने देना। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट डाउन करो, मैं उसे आंसर करूंगा, सॉल्व करूंगा, ठीक है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ मैं ऐसे ही बताते रहूंगा, तुम्हें अपडेट करते रहूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डाला हुआ है। कमेंट सेक्शन और इंस्टाग्राम, कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करो इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक। कोई भी डाउट, कोई प्रॉब्लम है, डायरेक्ट डीएम करके इंस्टाग्राम और ट्विटर पे कनेक्ट हो सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।